कोई सुन लो बहू की। माँ जी, आज तो मैंने सारे डिशेस आपकी पसंद की ही बनाई हैं। ये देखिए, भरवा करेला, आलू मटर और ये गट्टी की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद है ना। पूरे 4 घंटे लगे सब तैयार करने में। अब चेक कर बताइए ना कैसा बना है। अरे बढ़ करके मेरा दिमाग खा लेगी क्या? ठीक है, सुन लिया तूने, बहुत मेहनत से सब बनाया है। अब तेरी आ गया हो तो खा लूँ। ऐसी बात क्यों कर रही है माँ जी? खाने के लिए तो बनाया है, खाइए ना और खाकर मुझे बताइए आपको पसंद आया कि नहीं। रमा तारीफ़ के 2 बोल सुनने के इंतज़ार में सास के पास खड़ी रहती है, लेकिन सास सुमित्रा पूरा खाना ख़त्म करने के बाद उठकर हाथ धोने चली जाती है। माँ जी, आपने तो पूरा खाना ख़त्म कर लिया, लेकिन बताया नहीं खाना कैसा बना है। ठीक है, बाकी तो खुद खा कर देख ले। तेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या? हाँ, तू खाएगी तो तुझे पता चल जाएगा कैसा बना है। बड़ी अजीब है आप। मैंने इतने घंटे रसोई में पसीना बहाकर आपकी पसंद का खाना बनाया और आपके मुंह से एक मीठा बोल भी नहीं निकल रहा। वाह रे मेरी फूटी किस्मत। अरे तू अब क्या चाह रही है कि तेरा हाथ चूम लूँ मैं? खाना तो तू रोज़ ही बनाती है, आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया? आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है माँ जी। आपके साथ चाहे जितनी भी अच्छी तरह से बात कर लो, लेकिन आपकी अकड़ ढीली होने का नाम ही नहीं लेती। देखा, आ गई ना अपने असली रूप में। अरे सास के साथ मुंह जोरी करते शर्म नहीं आती? अब तू क्या चाहती है कि रोज़ खाना खाने के बाद मैं बैठ कर तेरी तारीफ में कसीदे पढ़ूं? सास की बात सुनकर रमा पैर पटकती रसोई में आ जाती है। वाह भगवान वाह, किस्मत हो तो ऐसी ही वरना ना हो। क्या चुनकर किस्मत दी है तूने मुझे। अरे मेरी किस्मत लिखते समय स्याही खत्म हो गई थी क्या तुम्हारी? अपनी सास के लिए अगर मैं अपनी गर्दन भी काट कर दे दूँ ना, तो भी वो यही कहेंगी कि गर्दन थोड़ी टेढ़ी कट गई है, सीधी नहीं काटी, मज़ा नहीं आया। अरे अगर थोड़ी ढंग की सास दे देते तो क्या चला जाता तुम्हारा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, कपड़े धो कर देती हूँ, हाथ पैरों की मालिश करती हूँ, लेकिन मजाल है जो मेरी ज़रा से भी तारीफ़ कर दे माँ जी। अरे तारीफ़ तो दूर, 2 मीठे बोल तक बोले नहीं जाते उनसे। पता नहीं मुझे छांट कर ऐसे लोग क्यों दिए भगवान तूने। अरे अब अकेले में खड़ी बड़बड़ाती रहेगी या 1 कप चाय पिला देगी? इतने साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन आज तक हर काम के लिए कहना पड़ता है। ये नहीं कि बिना कहे ही 1 कप चाय बनाकर कमरे में पहुंचा दे। हर समय बस बहू बहू करते रहो। गैस पर रखिए माँ जी, कहिए तो मैं भी गैस पर बैठ जाऊँ ताकि आपकी चाय जल्दी बन जाए। दिन की 4-4 कप चाय पीती हैं, लेकिन मजाल है जो ज़रा सी मिठास इनकी ज़ुबान में घुल जाए। पता नहीं इतनी चीनी कहाँ चली जाती है। मुंह तो माँ जी का कड़वा ही रहता है। अरे रमा कैसी है? क्या हालचाल है भाई? आजकल तो तू कॉल ही नहीं करती। अरे यार क्या कॉल करूं, मेरा तो दिमाग इतना ख़राब रहता है कि किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? दोस्तों से बात करने से तो मन हल्का हो जाता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो बता तो सही कि हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं, तेरे जीजू है ना, वो मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। एक बच्चा क्या हो गया, वो तो ये बात भूल ही गए कि हम पति पत्नी हैं। बस खाना लगा दो, खाना खाएंगे और मोबाइल में आंखें गड़ाए बिस्तर पर लेट जाएंगे। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रही हूँ यार, लेकिन तू ये बता, तू अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर रही है? अब मैं क्या एफर्ट करूँ यार, सबकी पसंद का खाना बना कर दे रही हूँ, कपड़े धो कर देती हूँ, सुबह उठकर टिफ़िन बना कर देती हूँ। अब क्या जान दे दूँ इन लोगों के लिए? देख रमा, मैं मानती हूँ कि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन पति के आने के समय थोड़ा सा रेडी होती है या नहीं? उलझे बालों वाली मैली कुचली बीवी की तरफ देख कर भी क्या करेगा वो? ऐसे ही शाम के समय चिंटू के पापा के ऑफिस से आने का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हो सकता है कि जया की बताई हुई बातों से वाकई ये पहले वाले मनोज बन जाए। रमा पति के आने से पहले अच्छी तरह तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद रमा का पति मनोज घर आता है। चाय पियेंगे क्या? मनोज मोबाइल की तरफ देखते हुए ही जवाब दे देता है। हाँ हाँ बना दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? रमा 1 कप चाय लेकर आती है और मनोज के पास ही बैठ जाती है। और अब यहाँ क्या बैठी हो? जाओ जाकर जल्दी से डिनर तैयार करो, बड़ी तेज़ भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं काम वाली बाई बनी हुई हूँ या फिर जयपुर की महारानी की तरह सज सवर कर खड़ी हूँ, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे एक बार मुड़ कर देखते तो सही। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने घर के काम कराने के लिए ही मुझसे शादी की थी।
बस सबको सबका काम किया हुआ मिलता रहे, उसके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में हूँ। क्यों भगवान, खुश तो बहुत हो रहे होंगे ना तुम। अरे अच्छा पति पाने के लिए लड़कियां 16-16 सोमवार का व्रत करती है। मैंने 116 सोमवार के व्रत किए थे। क्या मांगा था भगवान? बस यही ना कि एक प्यार करने वाला, कद्र करने वाला पति दे देना। और आपने मुझे दिया क्या? ये जवान खाल में बूढ़ा। अरे मेरी पूजा पाठ की तो लाज रख ली होती आपने। इस आदमी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी शादी एक औरत से हुई है या काले चोर से। पता नहीं कौन से पुण्य का बदला मिलता है उन औरतों को जिनके पति आशिक मिजाज होते हैं, जो घुमाने ले जाते हैं, पत्नियों की तारीफ़ करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, जानू सोना मोना करते फिरते हैं। एक हमारे पतिदेव को देख लो, उनके मुंह से तो मेरा नाम भी दिन में सिर्फ तभी निकलता है जब इन्हें चाय चाहिए या खाना। पता नहीं भगवान मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेरा रॉन्ग नंबर लगा दिया आपने। वैसे मज़ा तो बहुत आता होगा ना आपको मुझे यूँ तिल तिल करके मरते हुए देखकर। भगवान को जी भरकर खरी खोटी सुनाने के बाद अब रमा को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। दोपहर के समय, चिंटू आज फिर तुम्हारी स्कूल डायरी में नोट आया है। अरे क्यों इतनी बदमाशी करते हो स्कूल में? फिर तुम्हारी टीचर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। अरे तंग आ गई हूँ मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे स्कूल में जाकर टीचर से माफ़ी मांगते हुए। तुम्हें माँ बाप की इज़्ज़त का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। अगले दिन स्कूल में, देखिए चिंटू की बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। सबसे लोएस्ट मार्क आते हैं इसके क्लास में कभी भी इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। हमेशा विंडो से बाहर देखता रहता है या बाकी के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है। अगर पनिशमेंट दे तो बाहर जाकर खेलने लगता है। ना इसके ऊपर डांट का असर है ना मार का। हम तो समझा कर थक चुके हैं। इसकी वजह से बाकी बच्चों की स्टडीज़ भी डिस्टर्ब होती है। अब आपने टेस्ट कॉपी तो देखी होगी, 5 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। पूरी क्लास में इतना पुअर परफॉर्मेंस किसी बच्चे का नहीं है। किसी भी जगह पर 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता। हर समय तोड़ फोड़, उछल कूद, मारा मारी। अब क्या बताऊँ, आई एम सॉरी टू से, बट हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हाँ आई एम रियली सॉरी मैम। मैं चिंटू की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं उसे समझाऊंगी, आगे से ना वो कोई गलती नहीं करेगा। और हाँ, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मेरी। आप प्लीज़ एक चांस और दे दीजिए। ऐसे मिड सेशन में उसे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ मैम, प्लीज़ प्लीज़। रमा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर टीचर रमा को एक मौका और दे देती है घर आकर। भगवान, आज तो आप चैन की बंसी बजा रहे होंगे। स्कूल में प्रिंसिपल के सामने इज्जत तार तार हो गई मेरी। अच्छा तो बहुत लगा होगा ना आपको। आज टीचर से चिंटू के बारे में ये सब सुनने के बाद इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि अब आपसे उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। आपने तो जैसे सारी दुनिया के कष्ट और संकट मेरे ही जीवन में लिख दिए हैं। आज के बाद मेरे जीवन में चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन मैं आपके सामने आकर अपना दुख नहीं रोऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी भर के बातें सुनाने के बाद रमा रसोई में खाना बनाने लगती है। मम्मा ये देखो, कोई पर्चा देकर गया है। कोई कोचिंग खुला है हमारे घर के पास। अरे वाह चिंटू, बहुत सही समय पर पर्चा आया है। मैं सोच ही रही थी कोई कोचिंग मिल जाए तो वहाँ तेरा ट्यूशन लगवा दूँ। आज ही तेरी टीचर से बात करके आती हूँ। कुछ देर बाद घर का काम खत्म करने के बाद रमा पर्चे में लिखे एड्रेस पर पहुँच जाती है। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं ना? वो आज हमारे घर पर ये पर्चा आया था। इस पर आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। हाँ, ये मैंने ही भिजवाया था। तो आपके बेटे के नंबर कम है और वो बहुत शरारती भी हो गया है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा इतना शरारती है, उसमें आपके बेटे की नहीं, भगवान की गलती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे ये आपको कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि तुम अपनी सास हो या पति सबसे परेशान हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे दुख तुम्हारे ही नसीब में लिखे हैं। सास सीधे मुंह बात नहीं करती और पति तुम्हारी तरफ देखता नहीं। क्यों, ठीक कहा ना? अरे कोई जादू टोने वाले तांत्रिक हो क्या तुम? हाँ, ये सब कैसे पता? तांत्रिक नहीं हूँ, वही हूँ जिसे तुम रोज़ सुबह शाम गालियाँ देती रहती हो। मतलब क्या है तुम्हारा? है? अरे हो कौन तुम? अभी बताया ना, जिसे तुम अपनी हर परेशानी सुनाती हो और कहती हो कि मैंने तुम्हारा नसीब काली स्याही से लिखा है, वही हूँ मैं। अच्छा बताओ, चाहती क्या हो तुम?
को भगवान समझ रहे हो क्या? भगवान ही हूँ, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि चाहती क्या हो मुझसे, इतनी शिकायतें क्यों है तुम्हें? अगर तुम वाकई भगवान हो ना तो खुद ही बताओ। शादी से पहले मैंने कितने उपवास किए थे? यही मांगा था ना कि एक अच्छा सा पति दे देना मुझे, जो मुझे प्यार करे, मेरी इज्जत करे। और तुमने मुझे दिया क्या? ये चिंटू का पापा, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैसी हूँ। अरे एक ही बेटा है मेरा, बाकी माँ की तरह मेरा दिल क्या नहीं चाहता कि मेरा बेटा कभी अच्छे नंबर लेकर आए, मैं स्कूल में टीचर से मिलने जाऊँ तो टीचर उसकी पीठ थपथपाए। पर आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम किन हालातों में जीते हैं। बस राम राम करते रहो और राम जी को हमारी पड़ी ही नहीं। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं तो सबकी पुकार सुनता हूँ, मैं हमेशा सबके साथ रहता हूँ। ये समझ लो कि मैंने जिसको जितना दिया है ना, उसके लिए वही ठीक है, वही उसकी नियति है और उसी से उसका भाग्य निर्माण होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने तुम्हें जो दिया, जितना दिया, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जैसा चाहती हो ना, तुम्हारा परिवार बिल्कुल वैसा ही हो जाए, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। जाओ, तथास्तु। 1 सप्ताह के बाद तुम मुझे वापस इसी कमरे में मिलना और मुझे बताना कि तुम पहले ज़्यादा खुश थी या अब ज़्यादा खुश हो। और इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान की दी हुई शक्ति को आजमाने के लिए वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। घर जाकर, माफ़ करना माँ जी, वो ज़रा चिंटू की ट्यूशन की बात करने गई थी, वहीं थोड़ा सा मन लग गया। मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभार लेट हो जाता है, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। पहले हाथ मुंह धो ले, 1 गिलास ठंडा पानी पी ले, उसके बाद आराम से खाना लगाना। और अगर थकान हो गई हो तो मैं खाना लगा दूँ बेटा। हे भगवान, ये माँ जी को आज क्या हो गया? ये कौन सी भाषा बोल रही है? खाना खाने के बाद, अरे रमा बहू, क्या खाना बनाया है तूने? दिल तो कर रहा है खाने के साथ साथ तेरी उंगलियां भी चाट जाऊं। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। सच में तू ना बड़ी मेहनती है, कितनी मेहनत करती है। सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता बनाती है, घर की साफ़ सफाई करती है। भाई मैं तो धन्य हो गई तेरे जैसी बहू पाकर। अरे बस करिए माँ जी, अब रुलाएंगी क्या? कहा तो 8 साल से एक शब्द भी नहीं कहा, और अब कह रही है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिंटू बेटा, जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज कर लो और खाने के लिए बैठ जाओ। मैं तो कब से यूनिफॉर्म चेंज करके बैठा हूँ मम्मी। लाइए मैं जल्दी से खाना ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे होमवर्क भी तो करना है, और कल ना मेरा हिंदी का टेस्ट है, उसकी तैयारी भी करनी है। अरे वाह भगवान, तुमने तो एक दिन में मेरे सारे कष्ट ही दूर कर दिए। शाम के समय पति के आने से पहले रोज़ की तरह रमा मुंह धोकर बाल बनाती है और पति के आने का इंतज़ार करने लगती है। अरे रमा, कितनी खूबसूरत लग रही है तू। जी कर रहा है तो मैं देखता ही जाऊँ, देखता ही जाऊँ। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। छोड़ो भी। बैठो, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, तब तक कपड़े चेंज कर लेना। अरे छोड़ो ना ये चाय नाश्ता, तुम आओ मेरे सामने बैठो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस तुम्हें निहारता ही रहूं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप न्यूज़ देखिए ना, मुझे भी खाना भी बनाना है। अरे छोड़ो ना रमा ये सब, हर समय बस काम काम काम। कभी मेरे पास भी बैठा करो। मैंने तुमसे शादी न्यूज़ देखने के लिए थोड़ी ना की है। छोड़ो, आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया इनको? बच्चे के सामने ये मुझे कैसी नज़रों से देख रहे हैं। चिंटू भी 2 बार पूछ कर गया, पापा आज आपको घूर क्यों रहे हैं? रमा कमरे में से उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी नज़र पति के ऊपर पड़ती है, जो रसोई के दरवाजे पर खड़ा एकटक उसे ही निहार रहा था। अरे यहाँ खड़े होकर मुझे क्यों घूर रहे हैं? चाहिए क्या कुछ? बस तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा ये चांद जैसा चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, हाय तुम्हें देखकर मेरा दिल ही नहीं भर रहा। सुनो, आज ना मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ लेकर आया हूँ, तुम ज़रा पहन कर दिखाओ तो। अरे काम के समय ये क्या? अभी ना मुझे बहुत काम है, काम ख़त्म करने के बाद पहन कर दिखाऊंगी। चिंटू को भी समय से खाना खिलाकर सुलाना है। अरे छोड़ो ना ये सब, हर समय चिंटू काम, कभी मेरे बारे में तो सोचा करो। पति का बदला व्यवहार देखकर रमा के पसीने छूट रहे थे। रमा बेटा, 10-12 लोगों के खाने की तैयारी कर लेना। कौन आने वाला है माँ जी?
अरे बेटा तू इतना बढ़िया खाना बनाती है, कल मैंने अपनी कीर्तन मंडली में जाकर अपनी सहेलियों को बताया ना, तो सभी कहने लगी कभी हमें भी बहू के हाथ का खाना चखवाओ। तो बस मैंने सबको बुला लिया आज खाने पर। बेटा आज तो अपने हाथ का जादू चला कर दिखा दे सबको। हाँ अच्छा माँ जी ठीक है। अब तो ये रोज़ का ही काम हो गया था। लगभग हर रोज़ सावित्री कभी रिश्तेदारों को, कभी सहेलियों को, तो कभी पड़ोसियों को खाने पर बुला लेती और बेचारी रमा पूरा पूरा दिन खाना बनाने में लगी रहती। इधर चिंटू को न जाने क्या हो गया था, न वो खेलने के लिए घर से बाहर निकलता था, न टीवी देखता था। पूरा पूरा दिन सिर्फ एक कोने में बैठकर किताब पढ़ता रहता। अरे चिंटू बेटा, ऐसा भी क्या लिखा है किताबों में कि 4 घंटे से तू किताब के पन्ने ही पलट रहा है? जा थोड़ी देर बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल। नहीं मम्मी, मुझे पढ़ना है, टॉप करना है। खेलने से टाइम वेस्ट होता है। और आप ही तो कहती थी ना कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ। अरे बच्चे बच्चे जैसे खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं, क्या हर समय किताब लेकर बैठा रहता है? अरे ये मैंने क्या मांग लिया? मेरे तो बच्चे का बचपन ही छीन गया। ना हंसता है ना बोलता है, हर समय सिर्फ किताब ही पढ़ता रहता है। अरे चिंटू के पापा, आज फिर आप ऑफिस नहीं गए? कल भी छुट्टी कर ली थी, आज फिर छुट्टी करके बैठ गए। अरे मैं क्या करूँ, तुम्हारे बिना ऑफिस में मेरा मन ही नहीं लगता। तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहा जा रहा, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। अरे ऐसे छुट्टी करके रोज़ घर में बैठे रहोगे तो नौकरी कैसे चलेगी? अरे नहीं चलेगी तो छोड़ दूंगा नौकरी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रमा। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अरे नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा प्यार करने वाला पति। मेरा तो पहले वाला पति ही ठीक था, और मुझे तारीफ़ करने वाली सास भी नहीं ठीक लग रही। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी तारीफ़ कर करके रिश्तेदारों को बुलाती रहे। और भगवान, मेरा चिंटू भी ना जैसा था वैसा ही ठीक था। थोड़े नंबर कम लाता था, लेकिन कम से कम हंसता मुस्कुराता था। अब तो हर समय किताबों में घुसा रहता है। कोई कह सकता है कि घर में 8 साल का बच्चा है? रमा तुम्हारी शिकायत तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखो, तुम्हें मुझसे शिकायत रहती थी, मैंने पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुम्हारा पति, बच्चा, सास सब तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक अच्छे हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हें संतोष नहीं। अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा परिवार पहले वाला ही ठीक था। मैं समझ गई भगवान कि आपने जिसको जितना दिया है उसके लिए वही सही है। उसी में हमारी अच्छाई छिपी है। आज के बाद मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूँगी। आप प्लीज़ सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। रमा की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा देते हैं और तथास्तु करके वहाँ से गायब हो जाते हैं।